झारखंड में हेमंत सोरेन की ताजपोशी बस होने ही वाली है। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई थी। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन में झारखंड की 81 सीटों में 56 पर जीत हासिल की। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, 34 पर जीत हासिल की। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। उससे पहले हेमंत सोरेन से सीएम पद से इस्तीफा दिया था। जमानत पर बाहर आने के बाद 4 जुलाई 2024 को उन्होंने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। अब झारखंड में मिली शानदार जीत के बाद हेमंत सोरेन आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इंडी गठबंधन के कई माननीय नेता भी वहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अखिलेश यादव यहां पर नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी भी वहां पर नजर आ रहे हैं और तमाम अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है। महाराष्ट्र में जिस तरह की करारी शिकस्त हुई है तो कहीं ना कहीं झारखंड जो है वो अपने आप में एक तरह से उम्मीद की किरण, एक सेविंग ग्रेस जो है वो साबित हुआ है। उदयनिधि स्टालिन वहां मौजूद हैं, खड़के वहां मौजूद हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद हैं। रांची के मोरहाबंदी ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। अभी फिलहाल जो हमारे पास जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ हेमंत सोरेन जो है शपथ ले रहे हैं। उनके अलावा कोई भी अन्य कैबिनेट मंत्री जो है वो शपथ नहीं ले रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि अभी नेगोशिएशन फाइनल नहीं हो पाए हैं, किसको कितने मंत्री पद दिए जाएंगे। 4 पार्टियां जो है वो शामिल हैं इस गठबंधन में, तो किसकी क्या नुमाइंदगी होगी, किसको कितने पद चाहिए। तो शायद हो सकता है कि बातचीत यहाँ पर अभी फंसी हो, तो इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार क्या बाद में होगा। तो ये तमाम सवाल हैं। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की करारी शिकस्त के बीच इंडिया गठबंधन के लिए अगर एक तरह से कहें कि एक उम्मीद बढ़ाने वाला, एक हौसला देने वाली अगर जीत है तो वो ये झारखंड की शानदार जीत है। और ये जीत एक तरह से हेमंत सोरेन के सर इसका सेहरा बनता है। जिस तरह से आदिवासी वोट बैंक का भरोसा वो बनाए रखने में कामयाब हुए, साथ ही साथ जो उनकी महिलाओं के लिए योजना रही उसका जो लाभ उनको मिला। जिस तरह से महिलाओं ने महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना चली, तो यहाँ पर भी महिलाओं को किए गए वादे कहीं ना कहीं ज़्यादा हावी रहे। और ये शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में हेमंत सोरेन चौथी बार पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर। अब से कुछ ही देर में अब राघव चड्ढा भी वहां पर पहुंच गए हैं, अरविंद केजरीवाल वहां पर नजर आ रहे हैं, भगवंत मान नजर आ रहे हैं। तो इंडी गठबंधन की कोशिश है अपनी शक्ति, अपनी एकता दिखाने की और ये भी संदेश देने की कि भाई ठीक है, महाराष्ट्र भले ही हमने गंवा दिया है, महाराष्ट्र में हमारी करारी शिकस्त हुई है, लेकिन झारखंड से हमें उम्मीदें हैं। और हेमंत सोरेन के लिए ये जीत कई मायनों में खास हो जाती है कि वो जेल पर गए भ्रष्टाचार। इस पूरे इलेक्शन में अगर बात की जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठ बीजेपी ने मुद्दा बनाया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को, भ्रष्टाचार की छवि जो है हेमंत सोरेन की वो वहां पर लेबल करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसे सिरे से। और हेमंत सोरेन यहाँ पर आ गए हैं और अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होने वाला है। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी उनके साथ यहाँ पर मौजूद नजर आ रही थी, अब वो पीछे हो गई हैं और हेमंत सोरेन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मंच स्थल पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से जो औपचारिक मुलाकात होती है वो भी की, उन्होंने शपथ ग्रहण का न्योता भी दिया था। हालांकि जो पूरा चुनाव प्रचार था उसमें अच्छी खासी तल्खी भी रही थी, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर उस वक्त आई थी जब प्रधानमंत्री ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। मुस्कुराते हुए दोनों नेताओं की तस्वीरें सामने आई थी। जोरदार तरीके से युवा झारखंड को मिलने जा रहा है एक सशक्त और युवा नेतृत्व। स्वागत, अभिनंदन महोदय आपका इस मंच पर और अनंत आशीष शुभकामनाएं आपको समस्त झारखंड वासियों की तरफ से। तो चौथी बार होगा जब हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले जब वो जेल गए, अपना कार्यभार चंपई सोरेन को सौंपा। चंपई सोरेन ने बगावत की, बीजेपी का दामन थाम लिया, कहा कि पद के लालची हैं सोरेन, मौका परस्त हैं और वो खुश नहीं थे। वजह जो भी रही हूँ, लेकिन चंपई सोरेन का बीजेपी में जाने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा हुआ ऐसा नहीं हूँ। प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत के साथ हेमंत सोरेन जो हैं, तमाम आरोप जो उनके ऊपर लगे कि आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हैं, आपने आदिवासियों के साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हेमंत सोरेन ने फिर से मजबूत करी है अपनी वो छवि कि आज भी आदिवासी समाज का अगर भरोसा है किसी के पास तो वो हेमंत सोरेन के ऊपर है। ये देखिए, पहले तमाम विधायकों से मिले और उसके बाद अब एक एक कर ममता बनर्जी, यहाँ पर खड़के साहब और राहुल गांधी सभी से मुलाकात करते हुए यहाँ पर हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। आज के इस दिन को यादगार
तो ये जीत बड़ी है, ये जीत खास है। और चुनाव में जिस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर एक तरह से उनकी छवि कि भाई जेल गए हैं और जेल से अभी बेल पर रिहा हैं, तो किस तरह से जनता को कि भरोसा जो जनता ने किया था, पहले भरोसा ने जो प्रत्याशित जीत और प्यार दिया था उसको कायम नहीं रख पाए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, आदिवासी नेता थे, ज़मीन से नहीं जुड़े रह सके, ये तमाम तरह के आरोप, बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप, माटी बेटी रोटी, ये तमाम मुद्दे जो हैं रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने जो महिलाओं के लिए किया वो इन सब तमाम चीज़ों पर वो ओवर पावरिंग हो गया। वही एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, उनकी जो भ्रष्टाचारी वाली इमेज बनाने की जो कोशिश हुई, वो जो कवायद हुई, वो भी कहीं बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह की एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो रांची के मोरहाबंदी ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और चौथा कार्यकाल होगा जब राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे और खुद चौथी बार शपथ लेंगे। तीसरी बार अभी हाल ही में जब वो जेल से लौटे थे तब उन्होंने फिर से सीएम के रूप में कार्यभार संभाला था। हालांकि इसको लेकर सवाल भी उठे थे कि भाई 1 से 1.5 महीने का वक्त था, तो आप चुनावों में ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी, आप चंपई सोरेन को भी, जिन्हें आपने अपने भरोसामंद चुना था, उनको भी सीएम पद पर बने रहने दे सकते थे। लेकिन हेमंत सोरेन जानते थे कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनका एग्जीक्यूशन वो चाहते हैं कि चुनावों से पहले जनता के बीच में ज़रूर हो, और इसीलिए वो वहाँ पर इसको इंश्योर करते हुए पहुँचे। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले को 81 में से इस बार 56 सीटों पर जीत मिली है, तो एक प्रचंड जीत है। और जेएमएम को 34, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और भाकपा माले को 2 सीटें मिली हैं। तो इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत है। एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे को अलहदा करते हुए ये जीत है। आप देख रहे हैं इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत वहां पर दिखाता हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं। कल्पना सोरेन, उनके चेहरे की खुशी जो है वो देखते ही बनती है, लाजमी सी बात है। एक स्ट्रगल उनका भी रहा, जिस तरह से पति जब जेल में गए उन्होंने जिस तरह की जिम्मेदारी संभाली, पुरजोर तरीके से वो बार बार जनता के बीच में अलख जगाती रही हैं।